महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन कृपया करके मुझे बताइए। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे महामुने, मैं तुमको यह बतलाता हूँ। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी माँ कुष्मांडा के नाम से प्रसिद्ध है, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी देवी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में अस्त्रों से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा किसी भी प्रकार के भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी भी कोई अमंगल नहीं होता है और युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभूदीय होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करने वाली हो। हे देवी, चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है और महेश्वरी देवी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी देवी मयूर पर और भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ होकर ईश्वरी देवी ने श्रेष्ठ रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर विराजमान है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषण की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित विराजमान है। हे देवी, ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मूषल खेटक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को अपने हाथ में धारण किए हुए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रुद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाले तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। स्त्रों का भय बढ़ाने वाली ही जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नेत्रित कोण में खड्ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायु कोण में मृग वाहन देवी मेरी सदैव रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी देवी ऊपर की ओर मेरी रक्षा करें तथा वैष्णवी देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार सब पर बैठी हुई चामुंडा देवी दशों दिशाओं में मेरी रक्षा करें।
जया देवी आगे की ओर और विजया देवी पीछे की ओर से मेरी सदैव रक्षा करें। वाम भाग में अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। उद्योतनी देवी शिखा की रक्षा करें। उमा देवी मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी देवी रक्षा करें और यशस्विनी देवी मेरे बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी मेरी रक्षा करें। नीचे के होठ की अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करें। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रहकर रक्षा करें। कामाक्षी देवी ठोडी की और सर्वमंगला देवी मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा देवी और कंठ के नली की नलकुबरी देवी रक्षा करें। दोनों कंधों में खंगनी और वज्र धारणी देवी मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी देवी और उंगलियों में अंबिका देवी रक्षा करें। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की और कुलेश्वरी देवी कुक्षी की रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूल धारणी उदर में रहकर सदैव मेरी रक्षा करें। कामिनी नाभि में और गुहेश्वरी गुहस्य स्थान की सदैव रक्षा करें। पूतना और कामिका देवी लिंग की और महेशवानी गुदा की रक्षा करें। भगवती देवी कटिकी और विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी मेरी दोनों पिंडलियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करें। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों की और तलवासनी पैरों के तलवों में रहकर सदैव मेरी रक्षा करें। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाले धृष्टकराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करें। रोमावलियों के छिद्रों में कुमारी और त्वचा की भागेश्वरी देवी मेरी सदैव रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेदा की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त के मुक्तेश्वरी देवी रक्षा करें। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर सदैव मेरी रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी देवी रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर के समस्त संधियों में रहकर सदैव मेरी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, आप मेरे व्रय की रक्षा करें। छतेश्वरी देवी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की सदैव रक्षा करें। हाथ में वज्र धारण करने वाले वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की सदैव रक्षा करें। रस रूप गंध शब्द स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करें तथा सतोगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की वैष्णवी धर्म की रक्षा करें तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी मेरे यश कृति लक्ष्मी धन और विद्या की सदैव रक्षा करें। इंद्रायणी मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की सदैव रक्षा करो। महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की सदैव रक्षा करें और भैरवी मेरे पति की सदैव रक्षा करें। मेरे पति
की सुपद्धा तथा मारक क्षेमकरी देवी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी रक्षा करें तथा सब प्रकार ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी मेरे संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है रक्षा से रहित हो, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी देवी हो। हे देवी, यदि अपने शरीर का भला चाहे तो जो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है, वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है, वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलती है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी हो जाता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है, उसे देव शक्ति प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भोग, अफीम, धतूरे आदि का सतावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अविफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के यंत्र मंत्र होते हैं, वे सब इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म से प्रकट होने वाले कुल देवता, डांकनी शांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डांकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है, देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी मनुष्य को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला मनुष्य अपने कृति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत का नंदी इस भूमंडल पर स्थित है तब तक रहता है, जब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखें। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की।